हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फर्स्ट डिवीजन सीरीज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, जिसका टाइटल है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मित्रों, इस पेपर का मैं फुल पेपर सॉल्यूशन भी करा चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपरों के फुल पेपर सॉल्यूशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। चलिए, क्षैतिज मांग वक्र दीदी दर्शाता है। क्या दर्शाता है मित्रों? अनंत लोचदार मांग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बाजार विफलता का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बाह्यताएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन नंबर सी 4। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? एसी पीगू। ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक कल्याण फलन सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी मार्शल। पेरेटो का अर्थशास्त्र आधारित है गणनावाचक दृष्टिकोण पर। ऑप्शन नंबर बी। किस अर्थशास्त्री का संबंध नव कल्याणकार अर्थशास्त्र से नहीं है? काल्डर। ऑप्शन नंबर बी। आय के कारक हैं उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। दीर्घकाल में श्रम की पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग। आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है डाक टिकट एकत्रित करने वाले पर। ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कौन है? जेएसमिल। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसे एक आर्थिक प्रणाली नहीं माना जाता? भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक। ऑप्शन नंबर डी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस आर्थिक संस्था के अध्ययन से संबंधित है? व्यक्तिगत। ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र है कला एवं विज्ञान दोनों। ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? कमी। ऑप्शन नंबर ए। अर्थशास्त्र की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र के विकासोन्मुख परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर बी सैमुअल्सन। किस अर्थशास्त्री ने चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या की संज्ञा दी? रॉबिन्सन। ऑप्शन नंबर बी। किस आर्थिक प्रणाली में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है? ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अवसर लागत है। ऑप्शन नंबर बी वह सर्वश्रेष्ठ विकल्प। किस वस्तु के संदर्भ में ऋणात्मक आय प्रभाव प्रस्तावना प्राप्त से अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए गिवन वस्तु में। ऑप्शन नंबर ए गिवन वस्तु में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मांग व कीमत पर संबंध होता है विपरीत। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति क्या होती है मित्रों? किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न वस्तुओं की मांग वक्र की आकृति होती है? इनमें से कोई नहीं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होता है मूल बिंदु से अवतल। ऑप्शन नंबर ए। तटस्थता वक्र विश्लेषण आधारित है क्रमवाचक दृष्टिकोण पर। ऑप्शन नंबर बी। पूर्णतः लोचदार मांग के संदर्भ में मांग की लोच का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी इन्फिनिटी। उपभोक्ता की बचत कम होने के क्या कारण है? उपभोक्ता की बचत होने के क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी वस्तु की कीमत समान होना। मांग के आड़ी लोच का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे कम मांग की लोच किसकी है? नमक की। ऑप्शन नंबर बी। औसत स्थिर लागत का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी। मांग की आय का लोच का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए। अधिक आय लोच वाली वस्तुएं हैं। ऑप्शन नंबर सी विलासिता। उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए परिवर्तनशील लागत। कौन सी लागत बढ़ती है? परिवर्तनशील लागत। उत्पादन की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त लागत है सीमांत लागत। ऑप्शन नंबर बी अंतर्निहित लागत है। ऑप्शन नंबर डी स्वरोजगार स्रोत के लिए भुगतान। ऑप्शन नंबर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर ए व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मांग प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। मांग की लोच है गुणात्मक परिणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। गॉसियन का प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। ऑप्शन नंबर ए। मांग की लोच की अवधारणा को किसने दिया? ऑप्शन नंबर बी मार्शल। उपभोक्ता की बचत को सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी ड्यूपिट। सीमांत उपयोगिता अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिकट अधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया पी ए सैमुअल्सन। ऑप्शन नंबर सी।
सम सीमांत उपयोगिता के लिए उपयोगिता की शर्त है सी, ए और बी दोनों। समान संतुष्टि वाले दो वस्तुओं के संयोग को दर्शाता है तटस्थ वक्र, ऑप्शन नंबर सी। मूल्य प्रभाव है आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। उपयोगिता तुष्टि गुण के प्रतिपादक थे, उपयोगिता तुष्टि गुण के प्रतिपादक थे, ऑप्शन नंबर ए मार्शल। क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा को दिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वज्र रेखा का ढाल दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। दो वस्तुओं का मूल्य अनुपात, निम्न से पूंजीवादी देश नहीं है हंगरी, ऑप्शन नंबर सी। समाजवाद के जन्मदाता हैं एडम स्मिथ, समाजवाद के जन्मदाता हैं मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। रुझान संबंधित हैं व्युत्पादन से। परिशील अनुपात के नियम की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, ऑप्शन नंबर सी। श्रम का प्रतिफल है मजदूरी, ऑप्शन नंबर बी। लगान संबंधित है भूमि। पूर्ण उपयोगिता में एक वस्तु का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर सी। एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दी? एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए प्रोफेसर चैम्बरलेन। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग का मान होता है इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर बी। उत्पादन फलन संबंधित है उत्पत्ति के साधन, ऑप्शन नंबर ए। आय वितरण के निर्देशांक से नापते हैं सापेक्ष गरीबी, ऑप्शन नंबर डी। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ है पैमाने के प्रतिफल, ऑप्शन नंबर सी। पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मौद्रिक लागत में शामिल होती है व्यक्त लागत, ऑप्शन नंबर बी। अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते, ऑप्शन नंबर बी। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होता है, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रकट अध्वान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर डी सैमुअल्सन। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक हैं तो उनके बीच तटस्थ वक्र की आकृति है, ऑप्शन नंबर बी समकोणीय। परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कारण इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। पूर्व प्रतियोगिता में एक वस्तु का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, ऑप्शन नंबर डी। बाजार के लिए आवश्यक हैं, ऑप्शन नंबर ए क्रेता एवं विक्रेता। जब किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय केवल एक क्षेत्र या स्थान तक सीमित होता है उसे बाजार को कहते हैं स्थानीय बाजार, ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों की संख्या होती है बहुत अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी। कीमत विभेद का संबंध होता है एकाधिकार से, ऑप्शन नंबर बी। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध है अल्पकाल से, ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन फलन संबंधित है साधन में उत्पादन की मात्रा का संबंध, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा प्रतिफल का नियम नहीं है? ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति वृद्धि नियम। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल यह स्थिति संभव है, ऑप्शन बी सामान्य लाभ। उत्पादक का उद्देश्य होता है, ऑप्शन में लाभ अधिकतम करना। अल्पकाल में एक अधिकारी को मिलता है, ऑप्शन बी असामान्य लाभ। आर्थिक नियम होते हैं सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सीमांत उपयोगिता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी। सीमांत उपयोगिता हो सकती है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी लिफाफा वक्र। जब सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होता है तो कुल भौतिक उत्पादन होता है घटता हुआ, ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन सी वस्तु अधिकतम उपभोक्ता को बचत देगी? नमक, ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन साम्य की स्थिति होती है MR बराबर MC, ऑप्शन नंबर ए। अल्पकाधिकार का तात्पर्य है थोड़े विक्रेता अधिक विक्रेता, ऑप्शन नंबर ए। किनकड़ मांग वक्र व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए। कीमत दृढ़ता
उपभोक्ता का संतुलन वह बिंदु है जहां बजट रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार में मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर गिरता हुआ। ऑप्शन नंबर डी, असंभव प्रमेय का संबंध है, असंभव प्रमेय का संबंध है एरो से। ऑप्शन नंबर सी, निम्न में से कौन सा साधन उत्पादन का कारक नहीं है, कीमत। ऑप्शन नंबर बी, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, यह कथन है सत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों, इस पेपर का जो मैंने फुल पेपर सॉल्यूशन कराया है उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, साथ ही साथ फर्स्ट डिवीजन सीरीज की भी लिंक मैंने आपको दे दी है। और मित्रों, जो फर्स्ट सेमेस्टर के फुल पेपर सॉल्यूशन है उसके सभी वीडियोज़ के लिंक मैंने आपको दे दिए। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।